नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरे चैनल IQ एंड जी के साथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के अति महत्वपूर्ण 30 जीके लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी कम्पिटिटिव के एग्जाम के लिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आप सबको इस वीडियो में ज़रूर ही फायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो पहला प्रश्न है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री होने के बारे में उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री होने के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन सी अनुच्छेद 73, ऑप्शन डी अनुच्छेद 74। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 74। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत में प्रधानमंत्री होने के बारे में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 74। 2 नंबर प्रश्न है संविधान के कौन से भाग में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है? संविधान के कौन से भाग में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए भाग 4, ऑप्शन बी भाग 5, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 7। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारत के कौन से संविधान के कौन से भाग में भारत के प्रधानमंत्री के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 5। तो 2 नंबर प्रश्न है भारतीय संघ के शासन मुख्य कौन होते हैं? भारतीय संघ के शासन मुख्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। भारतीय संघ के शासन मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मेरे प्यारे साथियों, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, अंत तक जरूर देखिए। 4 नंबर प्रश्न है भारत के केंद्र सरकार कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। भारत के केंद्र सरकार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 5 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी लोकसभा के वाचस्पति। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। मैंने यहाँ पे गलत टाइप कर दिया है, शुरू में प आ गया। ठीक है, ये प्रधानमंत्री है। केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 6 नंबर प्रश्न है राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? तो इसका भी सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के मुख्य सलाहकार कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 7 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जो हमारे भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी राजीव गांधी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे और श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। 8 नंबर प्रश्न है भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी ममता बनर्जी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी।
प्रतिभा देवी सिंह पटेल कौन थी? भारत की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रपति थी। ठीक है, यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। तो इसका भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। 9वां नंबर प्रश्न है, कौन भारत सरकार का कार्यपालिका का मुख्य होते हैं? कौन भारत सरकार का कार्यपालिका का मुख्य होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्य, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, कौन भारत सरकार का कार्यपालिका का मुख्य होते हैं? प्रधानमंत्री। 10 नंबर प्रश्न है, सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह कौन होते हैं? सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा के वाचस्पति। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। सरकार के कार्यों को लेकर संसद के प्रति जवाबदेह कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजीव गांधी, ऑप्शन डी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सर्वप्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 12 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति को सलाह देने की क्षमता किनके पास होती है? राष्ट्रपति को सलाह देने की क्षमता किनके पास होती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद के सदस्यों, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने की क्षमता किनके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। 13 नंबर प्रश्न है, समस्त मंत्रिपरिषद को कब पद छोड़ना पड़ता है? समस्त मंत्रिपरिषद को कब पद छोड़ना पड़ता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्यागने पर, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्यागने पर, ऑप्शन सी कार्यकाल समाप्त होने तक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्यागने पर। यानी कि मंत्रिपरिषद के मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो यही मंत्रिपरिषद को मेंटेन करते हैं। ठीक है, जब प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग करते हैं तो सभी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? प्रधानमंत्री की मृत्यु या पद त्याग। 14 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करते हैं? जो भारत में मंत्रिपरिषद होते हैं उनका गठन कौन करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद के सदस्य, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति किसके सलाह से करते हैं? यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वे मंत्रीगण की नियुक्ति किनके सलाह से करते हैं? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद के सदस्य, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति मंत्रीगण की नियुक्ति किसके सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से। 16 नंबर प्रश्न है, मंत्रियों के विभाग का निर्धारण कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मंत्रियों के विभाग का निर्धारण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्रियों के विभाग का निर्धारण करते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट के कार्य का निर्धारण कौन करते हैं? कैबिनेट के कार्य का निर्धारण कौन करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी संसद के सदस्य। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है,
कैबिनेट के कार्य का निर्धारण कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, देश के मंत्रियों को निर्देश तथा सभी कार्यकारी निर्णय कौन करते हैं? देश के मंत्रियों को निर्देश तथा सभी कार्यकारी निर्णय कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री हो जाएगा। ठीक है, देश के मंत्रियों को निर्देश तथा सभी कार्यकारी निर्णय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिए और सभी जीके को याद रखिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 19 नंबर प्रश्न है, मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता कौन होते हैं? मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता कौन होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे केवल सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रवक्ता कौन होते हैं, यानी कि हेड कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र कौन करते हैं? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच जो संपर्क होते हैं उनको कौन करते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के सदस्य, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रपति तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संपर्क सूत्र कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, सत्तापक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व कौन करते हैं? यानी कि प्रश्न है, सत्तापक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व कौन करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद के सदस्य, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री सही उत्तर होगा। ठीक है, सत्तापक्ष के नाम से लड़ी जाने वाली संसदीय बहसों का नेतृत्व कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता कौन होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा के वाचस्पति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी गृह मंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के बहुमतधारी राजनीतिक दल का नेता कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। 23 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन डी संसद के सदस्यों। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, कौन किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकता के अनुसार मंगवा सकता है? कौन किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकता के अनुसार मंगवा सकता है? ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, प्रधानमंत्री। कौन किसी भी मंत्रालय से कोई भी सूचना आवश्यकता के अनुसार मंगवा सकता है? प्रधानमंत्री। 25 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री पद की स्थापना कब हुई थी? हमारे राष्ट्र भारत में प्रधानमंत्री पद की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 6 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 11 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। ठीक है, 26 जनवरी 1947 को भारत में प्रधानमंत्री पद की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1947 को। भारत के वास्तविक मुख्य कौन होते हैं? भारत के वास्तविक मुख्य कौन होते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। भारत के वास्तविक मुख्य कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी जानना जरूरी है कि भारत के
नाम मात्र मुख्य कौन होते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को भारत के नाम मात्र राष्ट्र मुख्य कहा जाता है, पर प्रधानमंत्री को भारत के वास्तविक मुख्य कहा जाता है। तो यह भी याद रखना जरूरी है। 27 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं उनको पद की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद के सदस्यों, ऑप्शन डी संसद के सदस्यों। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ किनके द्वारा दिलाई जाती है? तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व किन को माना जाता है? प्रश्न है, भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व किन को माना जाता है? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे केवल सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री को भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्तित्व किन को माना जाता है? प्रधानमंत्री को। 29 नंबर प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के मुख्य प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के मुख्य प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। राज्य के विभिन्न मंत्रालयों के मुख्य प्रबंधक के रूप में कौन कार्य करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। 30 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, मंत्रालय के बीच के प्रशासनिक मतभेद सुलझाना और अंतिम निर्णय कौन करते हैं? यानी कि प्रश्न है, मंत्रालय के बीच के प्रशासनिक मतभेद सुलझाना और अंतिम निर्णय करना कौन करते हैं? इसका सही उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सही उत्तर हो जाएगा। मंत्रालय के बीच प्रशासनिक मतभेद सुलझाना और अंतिम निर्णय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, यह था आज का अति महत्वपूर्ण जीके, जो कि प्रधानमंत्री पे बेस है।